This is how you can become a GenAI developer in 2025. So first of all, you will have to start with Python basics. Python basic होने के बाद you will have to learn pandas and numpy. Libraries है Python की for data manipulation. उसके बाद third thing you will have to learn मशीन लर्निंग। इन डेप्थ नहीं सीखना, बट मशीन लर्निंग में आपको सीखना है सुपरवाइज क्या रहता है, अनसुपरवाइज क्या रहता है, कैसे मॉडल ट्रेन होते हैं, टारगेट वेरिएबल क्या रहता है, लेबल डेटा क्या रहता है, अनलेबल डेटा क्या रहता है, सो दैट आगे जाके यू वुड बी एबल टू डिफरेंशिएट हाउ लार्ज लैंग्वेज मॉडल वर्क्स एंड हाउ मशीन लर्निंग मॉडल वर्क। फोर्थ थिंग, आपको सीखना पड़ेगा क्लासिकल एनएलपी, मतलब टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग कैसे होती है, टेक्स्ट के साथ काम करना है तो कैसे प्री प्रोसेस किया जाता है, टोकनाइजेशन, स्टॉप वर्ड्स रिमूवल, ऑल वो सीखना पड़ेगा। उसके बाद एम्बेडिंग कैसे होती है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ एम्बेडिंग, ये सीखना पड़ेगा। उसके बाद यू विल हैव टू लर्न डीप लर्निंग बेसिक्स, न्यूरल नेटवर्क क्या रहते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन क्या रहते हैं, ऑप्टिमाइजर क्या रहते हैं, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन क्या रहता है, बैकवर्ड प्रोपोगेशन क्या रहता है। उसके बाद यू विल हैव टू लर्न एडवांस एनएलपी। एडवांस एनएलपी में आपको सीखना पड़ेगा आरएनएन एक सीखो, LSTM एक सीखो, और 2 फ्रेमवर्क सीखो, पाइटॉर्च और टेंसरफ्लो, ओके, विच इज एक्चुअली पार्ट ऑफ डीप लर्निंग, ये सीखना पड़ेगा। उसके बाद यू विल हैव टू जंप टू मॉडर्न एनएलपी, और यू कैन से ट्रांसफॉर्मर्स एंड मॉडर्न एनएलपी, ओके। तो उसमें आपको सीखना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर सीखना पड़ेगा, फिर अटेंशन सीखना पड़ेगा। अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर LLMs, ओके, सो अटेंशन पे थोड़ा ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में एनकोडर आर्किटेक्चर सीखना पड़ेगा, डिकोडर आर्किटेक्चर सीखना पड़ेगा। एनकोडर आर्किटेक्चर में जो LLM मॉडल्स है वो आते हैं, वो सीखने पड़ेंगे, जैसे बर्ट वगैरह। डिकोडर आर्किटेक्चर सीखना पड़ेगा, डिकोडर में कौन से मॉडल आते हैं, जैसे जीपीटी, लैमा मॉडल, वो सीखना पड़ेगा, वो कैसे काम करते हैं। उसके बाद अभी आपको सीखना पड़ेगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कौन से टाइप्स रहते हैं, जैसे फ्यू शॉट, जीरो शॉट, प्रॉम्प्ट चेनिंग एंड ऑल, वो सीखना पड़ेगा। उसके बाद हाउ मॉडल इवेल्युएट, अपन मॉडल कैसे इवेल्युएट करते हैं LLM में, वो सीखना पड़ेगा। उसके बाद फाइन ट्यूनिंग कैसे करते हैं, जैसे लोरा, क्लोरा, ये टेक्निक्स है, वो थोड़े बहुत टेक्निक्स सीखने पड़ेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस रहते ही है, 100% रहते हैं, और काम करते समय भी इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा रैग, ट्रैवल ऑगमेंटेड जनरेशन। उसमें सीखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली अपन क्यों करते हैं, और उसके फिर मतलब पूरा जो आर्किटेक्चर है वो सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपको 2 फ्रेमवर्क सीखने पड़ेंगे LLM टूल्स के, जैसे लैंगचन हो गया और लामा इंडेक्स हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इतना सीखो। उसके बाद यू विल हैव टू लर्न एजेंटिक एंड एजेंटिक रैग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ओके। कॉन्सेप्ट सीखना है कैसे वर्क वगैरह होता है, तो आगे जाके पूछेंगे तो बता देना कि एक्सप्लोर करना चालू किया है, बट जो मैंने बताया वो प्रायोरिटी पे करना। एंड दिस इज व्हाट आई हैड फॉर टुडे, दिस इज द रोड मैप। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉलो करो चैनल को, अगर आपको पसंद आया होगा तो कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज रहेंगे तो कमेंट करो या सीधा मेरे को DM करो, आई विल बी फाइन, लाइक लेट्स हैव अ टॉक एंड रिजॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम, बाय।